नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और इसके अंतर्गत आपकी जो पहली 9वीं प्रश्नावली अपने की थी कि बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि चर व अचरों का गुणनफल, योगफल या व्यकलन की दो राशियां होती है, चर और अचर। अचर के अंतर्गत तो संख्याएं होती है जो बदलती नहीं, जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, वह तो क्या है, अचर। चर के अंतर्गत एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जिनका मान बदलता रहता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये चीज़ें क्या है, चर है। और अचर के अंदर संख्याएं होती है 5, 7, 9, 11, ऐसी संख्याएं, इन्हें क्या कहते हैं, अचर। और जो बीजीय व्यंजक की परिभाषा है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है आपको कि चर और अचर के बीच यदि योग, व्यकलन, गुणनफल, भागफल, इन चारों में से कोई भी संक्रिया लग जाए, गुणनफल, भागफल, इन चारों की कोई भी संक्रिया लग जाए, तो उस संक्रिया लगने के बाद जो आपके सामने जो नई राशि आती है उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखो, मैं लिख रही हूँ आपके पास 5x प्लस वाई। 5x, 5 को x से क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो कौन सी संक्रिया लगी, गुणनफल की। प्लस y, तो प्लस का अर्थ कौन सी संक्रिया लगी, योग की। तो ये 5x प्लस वाई क्या हो गया आपके, 5x प्लस वाई आपका क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसी तरह कोई भी हो, जैसे 9x अकेला, तो इन 9 और x के बीच में कौन सी संक्रिया लगी, गुणनफल की लग रही। और यदि अकेला x हो तो भी फिर x के साथ अपने क्या मानते हैं, 1, तो फिर 1 और x के बीच में कौन सी संक्रिया है, गुणनफल की। तो चर व अचर राशियों के बीच योग, व्यकलन, गुणनफल, भागफल में से कोई भी संक्रिया लगने के बाद आपके पास ये क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो इसके बाद देखो, बीजीय व्यंजकों को आपको बांटा गया है एक पदी बीजीय व्यंजक, द्विपदी, त्रिपदी, इसमें से कोई भी, जैसे आगे, और बहुपदी। तो ये व्यंजकों को बांटा गया है, बीजीय व्यंजकों को। एक पदी का अर्थ है जिनमें एक ही मतलब आपका होता है संख्या, जैसे 2x, 3y, 5z, अकेला p q r, अकेला p q r हो, 2x, 3y, 5z, ये सारे क्या हैं, एक पदी के अंतर्गत। द्विपद, जिसमें 2 का योग हो या घटाव हो, तो 2x प्लस 5, 2x माइनस 7, 2y माइनस x, तो ये सारे द्विपद। इसी तरह त्रिपद में 3 और बहुपदी में उससे ज़्यादा होते हैं। और यदि गुणांक, एक आपसे पूछा जाता है गुणांक, यदि कोई भी जैसे है आपका बीजीय व्यंजक आपको दे रखा होगा, जैसे 7xyz दिया है और आपसे पूछे कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो बीजीय व्यंजक के अंतर्गत जिसका गुणांक पूछा है, यदि x का पूछा है तो x को छोड़कर, जिसका पूछा है उसको छोड़कर बाकी जो सारी आपका संख्याएं हैं उन सभी को लिखना है, तो वो ही आपका क्या है, गुणांक होता है। यदि दिया हो -7xyz, इसके अंतर्गत x का गुणांक पूछा है, तो x को तो छोड़ना है, लेकिन चिन्ह माइनस दिया है तो चिन्ह को साथ में ही लिखना है। तो ये आपका क्या है, इसका गुणांक है। यदि आपसे y का गुणांक पूछा है तो फिर y को छोड़ना है, y को छोड़ते हुए इसमें यदि y का गुणांक पूछा है तो y को छोड़ के बाकी सारे लिखने हैं 7xz। तो इसके बाद आपके बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव और गुणनफल है। बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाव दोनों में एक ही नियम लगता है कि समान समान पदों का जोड़ और घटाव होता है। जैसे आपके पास दिए हैं 2x प्लस 3y और 3z प्लस 4y, इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो योग करने के लिए पहले देखो, पहले वाली एक संख्या को लिख लो, किसी को भी लिख लो, चाहे इसको। तो 2x प्लस 3y, इस संख्या को लिख लिया। इसके लिए क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए कि y के नीचे y वाली लिखनी है, तो प्लस के हैं तो प्लस के 4y, z वाली नहीं है तो z वाली को बाहर लिखो। अब इन सभी का देखो, 2x के नीचे कुछ भी नहीं, तो 2x का क्या आ जाएगा, 2x,
वाई वाई दोनों क्या हैं, प्लस प्लस के हैं, तो वाई का तो वाई आएगा, संख्याओं का जोड़ होता है हमेशा 4 और 3 7, और जेड वाली और नहीं है तो ऐसी की ऐसी। इस तरह आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव करना है। गुणनफल के अंतर्गत देखो कि जैसे आपको दिया है 2x 3y, इन दोनों का गुणनफल करो। तो गुणनफल के अंदर समान वाली चीज़ नहीं देखते, समान वाली जो अपनी चीज़ देख रहे थे ये वाली, तो ये हमेशा जोड़ और घटाव के अंतर्गत ही देखनी है। गुणनफल के अंदर जितनी भी संख्याएं दी है उनका गुणनफल कर दो। जैसे 3 दूनी 6, x y है साथ में वैसे के वैसे आ जाएंगे। यदि दिया हो 2x², 3x², y², तो इन दोनों का गुणनफल करना है। तो 3 दून 6, x की 2 यहाँ पे है, x की 2 यहाँ पे है, तो दोनों का कितना हो गया, x की 4 और y की 2 है तो y की 2। घातों का हमेशा योग होता है और संख्याओं का गुणनफल। तो इसी तरह आपको गुणनफल करना है। इस वीडियो को देखने के बाद जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनको हल करना है। धन्यवाद।